हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एशिया में उद्योग एवं परिवहन, इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एशिया। तो सबसे पहले हम चलेंगे इंडस्ट्रीज़ पे। इंडस्ट्रीज़ में बहुत तरह की इंडस्ट्रीज़ होती है, जिनमें से आज हम करेंगे आयरन स्टील इंडस्ट्री, लो इस्पात उद्योग। नंबर 1 आता है चाइना, चीन। तो ये पूरे विश्व में लो इस्पात इंडस्ट्री जो है उसमें नंबर 1 आता है। ठीक है, नंबर 1 स्थान पर है। पहले यूएसए और जापान थे, लेकिन उनसे आगे बढ़कर चाइना निकल गया है। तो यहाँ पे पिग आयरन क्या होता है? पिग आयरन होता है कच्चा लोहा, अयस्क जिसे बोलते हैं। 23.9%, मतलब सबसे ज़्यादा विश्व का यहाँ पर होता है उत्पादित। अशुद्ध इस्पात 17%। अब अशुद्ध इस्पात क्या होता है? लो जो इस्पात है वो 3 चीज़ों से बनता है: कोयला, लो अयस्क और मैग्नीज, जिसमें से सिर्फ लो अयस्क जो है उसमें 17% इधर मिलता है। तो सबसे ज़्यादा विकास किस समय हुआ था? जब 1949 में कम्युनिस्ट सरकार जो थी चीन की, उसने उद्योग इस्पात पर अधिक बल दिया था। ठीक है, इसके प्रमुख क्षेत्र है, देखो सभी क्षेत्र हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, हमें 1 या 2 क्षेत्र बहुत होते हैं, सफिशेंट्स। तो मंचूरिया क्षेत्र देखो दोनों में आ रहा है, कोयला भी मिलता है वहाँ पर और लोह अयस्क भी मिलता है। तो मंचूरिया क्षेत्र हम लिख देंगे। और दूसरे क्षेत्र में हम क्या लिख देंगे? शह से शांसी और शह से ही शांटुंग, जिधर भी कोयला और लोह अयस्क दोनों मिलते हैं। तो ये हमारा चाइना कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर पे। तो जापान, देखो जापान जो था उस पर जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी उस पर बॉम्ब गिराए थे, तो क्या था? विकसित नहीं था, इतना विकासशील देश था, लेकिन थोड़े से समय में, लगभग 10 या 12 साल में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसने इतनी तरक्की की कि वो दुनिया में नंबर 2 पर आ गया। देखो यूएसए जो था पहले, उसको इसने पीछे छोड़ दिया, मतलब उसने उसको दिखा दिया है एक तरह से कि ये भी पीछे नहीं है। सबसे विकसित देशों में आता है जापान, यूएसए साथ में आते हैं। नंबर 2 है पूरे विश्व का इस्पात 13%, मतलब लगभग 14% मान सकते हैं हम। अब वो कितना था? दोनों मिला के एवरेज देखें तो 20% था। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 13.9%। कच्चे माल की कमी है यहाँ पर। कच्चा माल, अब देखो कच्चा माल क्या होता है? लोह अयस्क जो होता है ना, उसको कच्चा माल कहते हैं। जब लोह अयस्क, कोयला और मैग्नीज तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? लोह इस्पात बनाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है? देखो कोबे ओसाका क्षेत्र। कोबे और ओसाका हमेशा साथ में नाम लिया जाता है क्योंकि ये पास पास है। कोबे ओसाका क्षेत्र, होकाइडो, हमने डोरेमोन देखा होगा ना, उसमें सुनियो क्या बोलता है? होकाइडो। वो घूमने जाता है ना एक जगह पर, तो वो जगह कौन सी है? होकाइडो। वैसे तो ये एक द्वीप है छोटा सा, जैसे ये जापान है, इस टाइप का कुछ जापान है ना, ऐसे 3 भागों में बंटा हुआ। तो ये जो ऊपर वाला भाग है ना, ये होता है होकाइडो, इसको होकाइडो क्षेत्र कहते हैं। कोबे ओसाका इधर पड़ जाता है, वैसे टोक्यो इधर पड़ जाता है। ठीक है, तो जापान कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं हम इंडिया पे, भारत पे। तो भारत में प्रथम कच्चा लोहा बनाने का सफल कारखाना, मतलब सफल कारखाना से क्या मतलब है? क्योंकि बहुत से प्रयास किए जाते हैं कारखाने बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जिसमें से कुछ असफल भी होते हैं, डिसअपॉइंट भी होना पड़ता है, लेकिन कुछ सफल होते हैं। तो पहला सफल जो लोहा बनाने का कारखाना था वो कौन सा था? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में था। कुल्टी एक जगह है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर बनाया गया था। और कब? 1875 में। 1875 में। विश्व का इस्पात 3%, केवल 3%। अब ये जापान, चाइना, बड़े बड़े देश चल रहे, तो इंडिया क्यों आ गया? क्योंकि इंडिया ही तो हम रहते हैं, हम इंडिया की नॉलेज पढ़ रहे हैं, तो इंडिया के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा। हालांकि ये थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि नंबर 10 पे आता है दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में नंबर 10 पे आता है। ठीक है, लो इस्पात में। और नंबर 3 आता है एशिया में। एशिया में नंबर 3 पे आता है। चीन और जापान के बाद ये भारत ही आता है एशिया में। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। देखो एक निमोनिक ट्रिक है इसके जो याद करने के कारखाने, देखो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको हम कह सकते हैं टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। जमशेदपुर, जमशेदपुर कहाँ पर है? झारखंड में। तो ये है टाटा आयरन स्टील कंपनी, पहली कंपनी थी लो इस्पात की, देखा जाए तो एक औद्योगिक स्तर पर। मतलब इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको हो गई। इसको अब
टाटा आयरन को ही इसमें जोड़ दिया गया था जब आसनसोल, कुल्टी और बर्नपुर ये 3 जगह के कारखाने मिलाकर इसको बनाया गया। इसको मतलब आई और आई से हो जाएगा इंडियन आयरन, एस से स्टील और सी ओ से कंपनी। तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी 3 जगह पर है, आसनसोल, कुल्टी और बर्नपुर। उसके बाद थोड़े मुख्य आ गए, थोड़े से हमें जो याद रखने चाहिए, मैप्स में कई बार आ जाते हैं। भिलाई, भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। देखो मैंने छत्तीसगढ़ ऐसे लिख दिया शॉर्ट में, आप बस समझ जाइए। राउरकेला, राउरकेला कहाँ पर है? ओडिशा में, ब्राह्मणी नदी के तट पर। ठीक है, तो ये होगा हमारा इंडिया। इंडिया के बाद आ जाता है एशियाई रूस। अब रूस को एशियाई रूस क्यों लिखा हुआ है भाई? रूस जो है वो 2 कॉन्टिनेंट में बंटा हुआ है। जैसे कि ये तो हो गया हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट मान लीजिए, और ये उसके साथ हमारा एशिया कॉन्टिनेंट चल रहा है इस टाइप का कुछ। तो रूस जो है वो इतना बड़ा है इस हिसाब से, तो ये यूरोप में भी थोड़ा सा पड़ता है और एशिया में। मैक्सिमम पार्ट जो रूस का है वो एशिया में पड़ता है, तो एशियाई रूस लिखा है। ठीक है, यही हम यूरोप की स्टडी करेंगे तो यूरोपीय रूस लिखा जाएगा, क्योंकि अब हम इस पार्ट के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, रूस 2 भागों में बंटा है, रूस एक देश है। ठीक है, 2 महाद्वीपों में बंटा हुआ है सेपरेट। तो हम कहाँ थे? एशियाई रूस। तो नंबर 4 है पूरी दुनिया में, वो होल वर्ल्ड नंबर 4 रैंक पे आता है। कौन? रूस। ठीक है, प्रधान क्षेत्र कैसा है? कुजनेतस्क। देखिए रूस जो है, रूस में ज़्यादातर स्थानों के नाम के पीछे ये लगता है ए की मात्रा, आधा तय, से और कै। ज़्यादातर ब्लडी वोस्टक, खबरोवत्स्क, तो स्कक ये जरूर लगता है। अब बेकाल झील, अब बेकाल झील देखो, बहुत सबसे गहरी झील जो है विश्व की बेकाल झील है, लगभग 1.5 किलोमीटर गहरी है बेकाल झील। कहाँ पर है ये? साउथ रशिया में है। ठीक है, कुछ इस साइड में है बेकाल झील। ठीक है, तो बेकाल झील के दक्षिण में चेरम खोदी एक क्षेत्र है जहाँ पर क्या है, मुख्य रूप से लोह इस्पात होता है, मतलब लोह इस्पात के कारखाने हैं। तो रूस के बाद आ जाते हैं कुछ मुख्य है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड टर्की। तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में हवांगहो नदी है, चाइना नॉर्थ कोरिया से होकर वो प्रशांत महासागर में जाती है। हवांगहो बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, और बहुत ऊंची नदी है, मतलब विश्व की ऊंची नदियों में गिनी जाती है हवांगहो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा लोह इस्पात केंद्र है, क्योंकि ज़्यादातर नदियों के किनारे ही ये कारखाने स्थापित क्यों किए जाते हैं? क्योंकि नदियों के किनारे परिवहन की सुविधा होती है, जल परिवहन की, तो सामान लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तो क्या, श्रम भी अधिक नहीं लगता और पूंजी भी अधिक नहीं लगती, इसलिए ज़्यादातर कारखाने नदियों के किनारे ही स्थापित किए जाते हैं। अब हमारा देख लो, ये भारत का हुगली नदी के किनारे कोलकाता वाला है ना, वो कितना फ़ायदेमंद है, कच्चे माल की आपूर्ति होती है। तो सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? नॉर्थ कोरिया का एक ही है, देखो किम जोन वहाँ के है ना राष्ट्रपति, तो किम चेक रीज़न है वैसे, तो वहाँ के प्रधान जो है वो किम जोन है, तो किम जोन से किम चेक याद रख लेंगे। किम चेक आयरन वर्क्स। ठीक है, एक हवांगो हमने केंद्र पढ़ा, तो हवांगो के नाम से आयरन वर्क्स मतलब आयरन पे काम हो रहा है तो आयरन वर्क्स ही आएगा। ये उत्तरी कोरिया। दक्षिणी कोरिया का मुख्य केंद्र पोहांग याद रखिए, अगर कांगसी नहीं याद रखना तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम जब इतनी कंट्रीज लिख रहे हैं तो हमें दक्षिण कोरिया की एक जगह भी पता होगी तो सफिशेंट है। पोहांग मुख्य केंद्र है, और पोहांग में ही पोहांग आयरन एंड स्टील कंपनी है जो 1973 में स्थापित की गई थी। उसके बाद आ जाता है टर्की। टर्की में ज़्यादा विकसित नहीं है, लेकिन फिर भी 2 जगह है, इरीगली और काराबुल, जहाँ पर विशेष रूप से क्या होता है, मुख्य रूप से लोह इस्पात का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, टर्की भी, मैं आपको एक बात बता दूं, टर्की भी एशिया और यूरोप दोनों में आता है, कुछ इस तरह से टर्की है। तो ये इतना तो यूरोप में आता है और ये सब एशिया में आता है। ठीक है, तो हम एशियाई टर्की के बारे में अभी हम पे पढ़ रहे हैं, तो काराबुल और इरीगलो आ जाता है। तो यहाँ पर हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है इंडस्ट्रीज़ का। इंडस्ट्रीज़ में लोह इस्पात उद्योग पढ़ लिया है हमने। ठीक है, अब मैं आपको फिर से डिटेल स्टडी करा दूं। नंबर 1 आता है चाइना, नंबर 2 आता है जापान, नंबर 3 पे वैसे यूएसए आता है, लेकिन उसके बारे में हम करेंगे। नंबर 4 पर आ गया है एशियाई रूस। ठीक है, बाकी हमने डीप स्टडी कर ली, इंडिया के बारे में भी हमने डीप स्टडी कर ली है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।